नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं अपना चैनल फन टीवी न्यूज। चलिए डालते हैं आसपास की क्षेत्र की और तमाम खबरों पर नजर। जेनेसिस इंटरनेशनल स्कूल में 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को एक सम्मान समारोह में विद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल, प्रबंधक संप्रीत सहोता ने समारोह में कक्षा 12 के टॉपरों को उनके अभिभावकों सहित शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया। इसी प्रकार कक्षा 10 के टॉपर बच्चों को उनके अभिभावकों सहित सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र भूपेंद्र सिंह, जिसने एनडीए की परीक्षा में ऑल इंडिया 327वीं रैंक प्राप्त की, उन्हें भी शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। छात्र भूपेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में अपनी सफलता का श्रेय जेनेसिस विद्यालय के शिक्षकों को दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने सभी सफल विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को, स्कूल प्रबंधन, प्रधानाचार्य व शिक्षकों को बधाई दी। आज जेनेसिस इंटरनेशनल स्कूल में जो बच्चे 90% से ऊपर सीबीएसई बोर्ड में मार्क्स लेकर क्लास 10 और 12 में उत्तीर्ण हुए हैं, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम था। मैनेजमेंट ने मुझे आज यहाँ पर बुलाया, बहुत अच्छा लगा और लगभग 27 बच्चों ने यहाँ पर 90% से ऊपर नंबर लिए हैं। तो उनसे वार्ता हुई और मैंने जानने की कोशिश करी कि भविष्य में क्या करना चाहते हैं। और अच्छा लगा कि बच्चों के अंदर कुछ नए नए जो फील्ड्स हैं, नए तौर तरीके उनके अंदर आ रहे हैं, सोच उनकी बदल रही है। पहले बच्चों की सोच एक डॉक्टर इंजीनियर की होती थी, एक टीचर की होती थी, और आज बच्चे एनडीए की भी बात कर रहे हैं, आज बीए ऑनर्स की बात कर रहे हैं, आज जुडिशरी की बात कर रहे हैं, और आज बच्चे इंजीनियर्स की अलग अलग तरह की ब्रांचेस की बात कर रहे हैं। तो लगता है कि हमारे जसपुर जैसी जगह में जो बच्चों की सोच बदल रही है, माता पिताओं की सोच बदल रही है, इस तरह के जो विद्यालय हैं उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है और वो भली भांति और अच्छी तरीके से उसका उपयोग कर रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं भविष्य में क्या करना है बता रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा जिस तरह से बच्चों ने इंटरेक्ट किया। तो मेरी आर्मी की जर्नी तो क्लास 11 से स्टार्ट हो गई थी फ्रॉम जेनेसिस। मेरे को यहाँ से पता चला कि एनडीए क्या होता है। फिर यहाँ से पता चलने के बाद मैंने एनडीए के बारे में नॉलेज गेन की। मेरे को लगा कि मैं आर्मी में सर्व कर सकता हूँ एज एन ऑफिसर, क्योंकि मेरे को मेरी कैपेबिलिटीज़ पता थी। फिर मैंने टीचर्स की हेल्प ली, जैसे जस्ट लाइक इंग्लिश में सर की हेल्प ली, इंग्लिश सर की हेल्प ली, मैथ्स में अंशु सर की हेल्प ली, एंड अदर सब्जेक्ट्स में भी हेल्प ली। फिर वहाँ से मैंने प्रिपेयर करके अपना फर्स्ट एनडीए एग्ज़ाम रिटर्न क्लियर किया। उसके बाद मैंने जब स्क्रीन आउट हो गए थे माई फर्स्ट अटैम्प्ट, देन आई अगेन प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ माई टीचर्स एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड अगेन आई गेट सिलेक्टेड इन द एनडीए एंड सिक्योर्ड द रैंक ऑल इंडिया रैंक 327. Again, I prepared for the technical entry, which is the second entry, and in that I have secured all India rank 11, and also I prepared for the 10th Navy Tech entry from the JEE Mains, and in that I also secured a good position. विद्यालय के लिए क्या कहना चाहोगे जेनेसिस के? विद्यालय के लिए मैं ये करना चाहूँगा कि विद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं, पहले उनको गाइड करना चाहूँगा कि कुछ बच्चों को इस प्रोफेशंस के बारे में नहीं पता है। किसी को जो JEE Mains देता है उनको ये भी कुछ को नहीं पता है कि TES एंट्री क्या होती है, टेक्निकल एंट्री स्कीम और 10th नेवी टेक एंट्री, जो कि JEE से हम आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं, नेवी ऑफिसर बन सकते हैं फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। सो फर्स्ट तो मैं उनको डायरेक्शन देना चाहूँगा कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें। दिस इज द बेस्ट थिंग आई कैन डू फॉर द स्कूल। इसके माध्यम से, सम्मान समारोह के माध्यम से हमारा दूसरे बच्चों को भी प्रेरित करना है कि वो एकेडमी में अपना एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिखाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ें। उनको प्रेरित करना, मोटिवेट करना, ये सिंबलिज्म है प्रेरित करने का, मोटिवेट। और जिस तरह से बच्चे विद्यालय में परसेंटेज लेकर के आ रहे हैं, तो इसमें अहम भूमिका किसकी मानते हैं? देखिए, उसमें कोई भी बच्चा अगर परसेंटेज लेके आ रहा है तो उसमें कोई एक पक्ष काम नहीं करता है। उसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट पक्ष होता है स्टूडेंट्स का, और क्योंकि अगर स्टूडेंट होगा तब उसमें दूसरी भूमिका आती है टीचर्स की, तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन आता है। जब तक ये चारों मिलकर के काम नहीं करते हैं तब तक कोई भी एक पक्ष जो है कामयाब नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा ही सेल्फ स्टार्टर नहीं है और टीचर उस पर जोर लगाने की कोशिश करे तो नहीं हो सकता। तो मेरे कहने का मतलब, अगर कोई बच्चे की सफलता है तो कोई एक पक्ष में काम नहीं है। विद्यालय के साथ उस बच्चे का भी योगदान होता है, उसके पेरेंट्स का भी योगदान होता है, उसके टीचर्स का भी योगदान होता है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन का भी। अब जो बच्चे इस समय अध्ययनरत हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए तो एक ही मैसेज है कि जब तक आप इस आने वाले युग को, चुनौतियों को नहीं समझोगे
जब तक आप सेल्फ स्टार्टर नहीं बनोगे, जब तक आप सेल्फ स्टडी की ओर जोर नहीं देते, आप जीवन में कामयाब नहीं हो सकते। पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है साहब? पेरेंट्स के अनुसार है कि वो नंबरों पर ना जोड़ करके बच्चों के ऊपर किसी प्रकार के नंबरों का प्रेशर ना बनाए। अब ये चेंज हो रहा है, शिक्षा नीति चेंज हो रही है। अब हर चुनौती के लिए आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है, और कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कॉन्सेप्ट जरूरी है। आप हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन तैयार करके नंबर ले लें, 90+ चल जाएँ, लेकिन आपने पूरी तरीके से स्टडी नहीं की है तो वो बच्चा आगे कामयाब नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब यही मैसेज है, अपने बच्चे को भरपूर पढ़ने दें, उनको पूरी तरीके से ज्ञान कर दें, और आपकी उसके सफलता की कुंजी और उसके हाथ में है। जैसे हमने आपसे बताया है कि आदमी का जैसे भूपेंद्र का केस है, तो इसमें केवल 80% मार्क्स लिए हैं और एनडी क्वालिफाई कर गया। और मेरे पास ऐसे भी केस हैं जो इसी विद्यालय के केस हैं जो 67 है, 70% वाले आज भी सुशीला तिवारी में डॉक्टरी कर रहे हैं, और 90+ वाले केस भी ऐसे हैं जो अभी खाली बीटेक कर रहे हैं या अभी वो मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे ने पढ़ाई कैसे की है। तो बच्चे को पूरी तरीके से तसल्ली के साथ पढ़ने दें। और मेरा ये भी मैसेज है अभी भी पेरेंट्स को कि वो बच्चे को कोचिंग्स की तरफ ना धकेलें, पहले उसको 12th की तरफ की तरीके से पूरा ध्यान देने दें और फिर उसको बच्चे को लड़ने दें। यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप बच्चे को बिना पूरी तरीके से तैराकी सिखाए नदी में उतार दें तो उसके डूबने की संभावना ज़्यादा है, इसीलिए सुसाइड के केस होते हैं। एक आखिरी सवाल और सर, जैसा इस समय मार्केट में कंपटीशन का दौर है, मल्टी स्कूल जो हैं वो अपनी अपनी सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं, ऐसे में माँ बाप या बच्चा जेनेसिस को क्यों चुने? देखिए, ये सिलेक्शन तो उसकी पॉइंट ऑफ व्यू में पेरेंट्स के पॉइंट से नहीं कर सकता, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता हूँ। देखिए, आपका मेरे जीवन का सपना था, मेरे कुछ स्कूल आइडियल थे जब मैं काशीपुर में था, उन स्कूलों को कहीं भी एडवर्टीजमेंट नहीं था। तो मैं भी अपने जेनेसिस विद्यालय को ऐसा बताना चाहता था कि जहाँ एडवर्टीजमेंट ना हो, उसके एडवर्टीजमेंट उसके पेरेंट्स हो, उनके बच्चे हों। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई बच्चा जेनेसिस में एडमिशन दिलाना चाहता है तो पहले उनके पेरेंट्स, जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स से बात करें और स्टूडेंट से बात करें। अगर उनको लगता है कि जेनेसिस उनके लिए काम कर रहा है, बच्चों के लिए काम करे, तो एडमिशन कराएं, मतलब कोई बात नहीं। मैं अपने आप को कॉम्पिटिशन में नहीं मानता और ना ही मैं ऐसी शिक्षा क्षेत्र में कॉम्पिटिशन करना चाहता हूँ। मैं कर्म में विश्वास करता हूँ। हो सकता है कि मुझे सफलता कम मिले तो मैं अगले प्रयास के लिए तैयार रहता हूँ, हमेशा स्ट्रगल के लिए रहता हूँ। तो मैं ये कॉम्पिटिशन वर्ड से ही नफरत करता हूँ। फन टीवी न्यूज पर अपने क्षेत्र की आसपास की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए यूट्यूब पर फन टीवी न्यूज टाइप करें और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें।